जीडीए स्टूडेंट, आज हम 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक नंबर 9.1 का जो टॉपिक है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फर्क और डायनामिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक खसूसियात के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क है। इसको जानने से पहले मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन लिखूंगा, जिसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फर्क है। लास्ट टाइम हमने बात की थी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं उसे हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही वक्त में हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने की। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन है H2, जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी I2 के साथ तो ये बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डिकम्पोज होगा यानी कि रिएक्ट करेगा तो ये फिर दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा। तो यहां पे अगर हम इसे बैलेंस करें, हाइड्रोजन और आयोडीन के दो दो आइटम है, यहां पे एक एक आइटम है, तो शुरू में बैलेंस करने के लिए मैं 2 लगा दूंगा। अब ये मुसावात यानी कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अगर हम देखें तो ये जो ऊपर वाला एरो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, और ये जो नीचे वाला मैंने एरो लगाया है ये रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रिवर्स रिएक्शन, और ये दोनों ओवरऑल ये है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पहला पॉइंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, यानी बाएं से दाएं जाना, और रिवर्स रिएक्शन हमेशा राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं जानिब होता है। तीसरा पॉइंट, एट इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, यानी कि शुरू में आगाज में जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है, स्पीड होती है, वो बहुत तेज होती है, जबकि रिवर्स रिएक्शन एट इनिशियल रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, यानी कि रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू में बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। चौथा पॉइंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोस डाउन ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता ये कम होता जाता है, इसकी स्पीड कम होती जाती है, जबकि रिवर्स रिएक्शन की स्पीड्स अप ग्रेजुअली, इसकी स्पीड आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है। तो ये दोनों में फर्क है जो बेसिकली हमने डिस्कस की है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात के बारे में। सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction but in opposite direction, this is called dynamic equilibrium, यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है और दोनों की सीमत मुखालिफ हो, तो हम कहते हैं कि ये इस वक्त जो रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो मेन माइक्रोस्कोपिक खसूसियात है, अब हम उसको जानते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहली जो खसूसियत है वो है कि इक्विलिब्रियम बंद सिस्टम में ही हासिल किया जा सकता है, यानी कि एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम, यानी कि बंद सिस्टम के अंदर हम
इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। अगर सिस्टम ओपन होगा तो हम इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, जब सिस्टम ओपन होगा तो रिएक्शन जिस स्पीड से चल रहा होगा, साथ साथ उसका प्रेशर या टेम्परेचर या वॉल्यूम अगर चेंज हो जाती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत पर नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हम इसे एक क्लोज सिस्टम के अंदर हासिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप सेम रेट बट अपोजिट डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि उनके रेट बराबर होते हैं लेकिन सिमत मुखालिफ होती है। इक्विलिब्रियम यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है तो उस वक्त रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन जारी रहता है, लेकिन उसकी सिमत जो होती है ना वो मुखालिफ होती है। तो अभी हमने बात की कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता रहता है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ चलता रहता है। दोनों की सिमत मुखालिफ होती है, अपोजिट होती है, लेकिन दोनों की जो स्पीड है, रेट है, वो एक जैसा रहता है। तीसरा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, इवन कलर डेंसिटी रिमेन सेम। यानी इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार तब्दील नहीं होती, हत्ता कि रंग डेंसिटी भी एक जैसी रहती है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट सभी मौजूद होते हैं। अभी हमने ये बात की है इस रिएक्शन की कि जब ये रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेज पर पहुंचता है तो उस स्टेज पर इस रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तीनों ही मौजूद होते हैं, हत्ता कि इनके जो कलर है रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के वो भी ऐसे ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं आती, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आती। नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि इक्विलिब्रियम की हालत को किसी भी तरफ से यानी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट से हासिल की तरफ से शुरू किया जा सकता है। यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे जाएं, इस दौरान भी इसको हासिल कर सकते हैं, या प्रोडक्ट से अगर हम शुरू करें तो रिएक्टेंट की तरफ आए तो उस दौरान भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेंपरेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। यानी इक्विलिब्रियम की हालत में खलल डालकर इसे दी हुई हालत यानी कि टेंपरेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन के तहत दोबारा हासिल किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन पहुंच चुका है, आप अगर उसमें कोई चेंज लाते हैं या खलल डाल देते हैं तो पहली जो दी हुई कंडीशन है उसको बहाल करके आप रिएक्शन को दोबारा इक्विलिब्रियम की हालत पे ला सकते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस है? टेम्परेचर हो सकता है, उसमें चेंज लाने से चेंज आ सकती है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन यानी मिकदार, दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अगर आप चेंज कर देते हैं तो जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट कंसंट्रेशन की हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होगा। तो आप उनकी ओरिजिनल जो असल कंडीशन है उनको दोबारा अप्लाई करके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, रिएक्शन के अंदर आप इक्विलिब्रियम को दोबारा असली हालत में ला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये हमारा टॉपिक जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फर्क और डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो मैक्रोस्कोपिक खुसूसियात हमने पढ़ी हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में इसी तरह आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की खुसूसियात लिखें, या ये जो क्वेश्चन आपके सामने है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, इसके 4 पॉइंट है, ये 4 नंबर का लॉन्ग में भी दिया जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पुट कीजिएगा। अगर आपका लेक्चर वसूल नहीं हुए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट डेली बेस पे जो मैं केमिस्ट्री बायो का लेक्चर
अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।